नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं चंद्रभूषण प्रसाद आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टेट का यह तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने अचल आधार की विधि से और पारंपरिक आधार की विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बता दिया हुआ है। अब हम आज नए मेथड की तरफ चलते हैं, जो है सामान्य सूचकांक निकालना। अब ये सामान्य सूचकांक क्या है? तो जब एक से अधिक वस्तुएं दी गई हो तो हम सभी का सूचकांक एक साथ निकालते हैं, यानी सभी का सूचकांक निकाल करके उसका टोटल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सामान्य सूचकांक। ठीक है, हमें निकालना तो वही दो मेथड से है, एक अचल आधार की विधि से और दूसरा पारंपरिक आधार की विधि से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी एक शहर के थोक बाजार से गेहूं, चावल और चीनी, यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, कि वार्षिक औसत मूल्य की सूचना दी गई है। यहाँ पे उसकी प्राइस है, एवरेज प्राइस दी गई है गेहूं की, चावल की और चीनी की। वर्ष 2011 को आधार मानकर अचल आधार की विधि से और पारंपरिक आधार की विधि से तीनों वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक निकालना है। यहाँ पे वस्तुएं 3 दी गई है, तीनों का हम सूचकांक निकालेंगे, इसलिए इसको कहेंगे हम सामान्य सूचकांक। अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2011 को आधार वर्ष मानना है। कितने सालों का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है? तो 2011, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 वर्षों का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आधार किसको मानना है? हमें 2011 को आधार मानना है। क्वेश्चन देख लीजिए। तीन वस्तुएं दी गई है, गेहूं, चावल और चीनी। 2011 की प्राइस, 12 की, 13 की, 14 की और 15 की, तीनों की प्राइस दी गई है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं पहले मेथड से, अचल आधार की विधि से। आधार वर्ष किसको लेना है? 2011 को लेना है, यानी कि 2011 में गेहूं का जो आधार वर्ष का मूल्य होगा 18 होगा, चावल का आधार वर्ष का मूल्य होगा वो 30 होगा, और चीनी का जो आधार वर्ष का मूल्य होगा वो भी 30 रुपये होगा। ये आधार वर्ष का मूल्य दिया गया है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? चालू वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले कॉलम में वस्तुओं को लिखा है गेहूं, चावल और चीनी, वर्ष 2011, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 2011 हमारे लिए चालू वर्ष भी है और 2011 हमारे लिए आधार वर्ष भी है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर का जो सूचकांक आएगा वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर 2012। अब 2012 का जो मूल्य दिया हुआ है आप क्वेश्चन में देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले आपको दिखा दिया था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। 2012 में गेहूं का जो मूल्य है वो 18.50 रुपये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेंगे 18.50 और बटे में आधार वर्ष का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2011 जो आधार वर्ष है उसका मूल्य 18 रुपये दिया हुआ है, तो उसको हम बटे में लेंगे, तो 18.50 बटे 18 इंटू 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 102.78 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम चावल को देखें। चावल की जो प्राइस थी 2012 में वो 36 रुपये थी, तो हम 36 रुपये लेंगे चालू वर्ष का मूल्य, बटे में आधार वर्ष का मूल्य कितना दिया था? 30 रुपये दिया था, इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120। ठीक है, चीनी की बात करें तो चीनी की जो प्राइस है 2012 में है 31 रुपये है, तो ये चालू वर्ष का मूल्य 31 और आधार वर्ष का मूल्य 30 दिया हुआ है जो 2011 में, इंटू 100
इसको सॉल्व करेंगे तो 103.33 आएगा। ठीक है, तो ये हमने 2012 के लिए तीनों वस्तुओं का सूचकांक निकाल दिया। 2012 चालू वर्ष कहलाएगा और 2011 आधार वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब हम 2013 की तरफ चलते हैं। 2013 में गेहूं की जो प्राइस है वो है 18.90। ये चालू वर्ष है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे 18.90 बटे में चालू वर्ष बटे में आधार वर्ष। अब आधार वर्ष क्या है? 2011 है, उसकी प्राइस कितनी है? 18 रुपये है, तो बटे में 18 लेंगे। अचल आधार है तो सबके बटे में सेम ही रहेगा, 18 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व किया, इसका आंसर आया 105। चावल की बात करें, 2013 में चावल की जो प्राइस है वो है 38 रुपये, तो ये हमारे लिए चालू वर्ष का 38 बटे में आधार वर्ष 30 रुपये इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 126.67। ठीक है, चीनी की बात करें, चीनी की जो प्राइस है 2013 में वो 32 रुपये है और आधार वर्ष का कितना आएगा? 30 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 106.67। 2014 की बात करते हैं। ठीक है, अब 2014 में गेहूं की जो प्राइस है वो 19 रुपये है, तो 19 बटे में आधार वर्ष का 18 रुपये इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 105.56। चावल की प्राइस 2014 में है 38 रुपये, तो ऊपर हम लेंगे 38 और बटे में आधार वर्ष का मूल्य 30 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 126.67। चीनी की बात करें तो चीनी की जो प्राइस है 2014 में 34 रुपये है, आधार वर्ष 30 रुपये इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 113.33 आ गया। 2015 की बात करते हैं। ठीक है, 2015 में जो गेहूं की प्राइस है वो है 19.50 रुपये बटे में आधार वर्ष का कितना है? 18 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 108.33। ठीक है, उसके बाद चावल की जो प्राइस है वो 39 रुपये है, तो हम लेंगे 39 बटे में आधार का 30 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 130 रुपये। चीनी की बात करें, चीनी की जो प्राइस है वो 36 रुपये है बटे में आधार वर्ष का 30 रुपये इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। अब ये हमने हर साल का सूचकांक निकाल दिया। अब सामान्य सूचकांक में हम क्या करते हैं? सबका टोटल करेंगे, ये तीनों वस्तुओं का टोटल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 100 100 तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 300। इसी तरह 2012 का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 326.11। 2013 का टोटल करेंगे तो 338.34। इसका टोटल करेंगे 345.56 और 2015 का टोटल करेंगे 358.33। ये हमने तीनों वस्तुओं का टोटल कर दिया। अब सामान्य सूचकांक कैसे निकालेंगे? तो सामान्य सूचकांक में क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए वस्तुएं कितनी है? 3, तो ये जो टोटल आया उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वस्तुएं 4 होती तो हम 4 से डिवाइड करते, वस्तुएं 5 होती तो 5 से डिवाइड करते। यहाँ पे 300 है तो 300 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सूचकांक कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको हम 326.11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सूचकांक 108.70 आएगा। तीसरे में 338.34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 112.78। चौथे साल 345.56, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 115.19। और 5 नेक्स्ट साल को टोटल जो है 358.33, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 119.44। ठीक है, तो ये अचल आधार की विधि से हमने सामान्य सूचकांक निकाल दिया। 3 वस्तु दिया था, तीनों का सूचकांक निकाला, तीनों का टोटल और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं
पारंपरिक आधार की विधि से। इसी क्वेश्चन को हमें पारंपरिक आधार की विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, डेटा वही दिया हुआ है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये जो है प्राइस दी गई है, ये आधार, यहाँ पे आधार वर्ष क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि पारंपरिक आधार की विधि है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला, P1/P0 × 100, चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य, पिछले साल का लेना है हमें। ठीक है, अब 2011, ठीक है, अब 2011 में पिछला साल दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सूचकांक होगा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 2012 की बात करते हैं, तो 2012 में देख लीजिए आप, प्राइस जो है 18.50 है, और इसका पिछला साल क्या हो जाएगा, ये नहीं 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 18.50 बटे में 18 × 100 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से चावल की बात कर लेते हैं। चावल में 36 रुपये है और पिछले साल 30 रुपये है, तो यहाँ पे हम 36/30 × 100। उसके बाद चीनी की बात कर लेते हैं, तो चालू वर्ष का 31 रुपये है और पिछले वर्ष का 30 रुपये है, तो यहाँ पे 31 बटे में 30 × 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिए। 102.78, 120 और 103.33। ठीक है, 2013 की बात करते हैं। अब देखिए 2013 की जो प्राइस है वो 18.90 है, और पिछला वर्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी पिछले वर्ष का जो मूल्य है 18.50, तो इसको ऊपर लेंगे, इसको हम नीचे लेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं 18.90 बटे में 18.50 × 100। ठीक है, चावल की बात कर लेते हैं। चावल का जो चालू वर्ष है वो 38 है, 38 रुपये, और पिछला जो है वो पिछला साल 36 रुपये है, 36 लेंगे × 100। नेक्स्ट चीनी की बात करते हैं, तो चीनी का जो चालू वर्ष का मूल्य 32 है और पिछले साल का मूल्य 31 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 32 बटे 31 × 100। ठीक है, कैसे से सॉल्व कर लीजिए इसको। अब लेते हैं हम 2014 में, चालू वर्ष का मूल्य 19, पिछले साल का मूल्य 18.90, तो यहाँ पे लेंगे 19 बटे 18.90 × 100। ठीक है, चावल की बात करते हैं, तो 38 रुपये था और पिछले साल भी 38 रुपये है, तो यहाँ पे 38 बटे 38 × 100 हो जाएगा। चीनी जो है वो 34 रुपये है, पिछले साल 32 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 बटे में 32 × 100। ठीक है, आपको इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 2015 की बात करते हैं। 2015 का जो चालू वर्ष का मूल्य है 19.50 और पिछले साल का मूल्य कितना हो जाएगा, 19 रुपये, तो यहाँ पे हम लेंगे 19.50 बटे में 19 × 100। चावल की बात करें 39 रुपये है, पिछला साल का मूल्य 38 रुपये है, तो यहाँ पे हम लेंगे 39 बटे में 38 × 100। और चीनी जो है 36 रुपये है इस साल, और पिछले साल जो है वो 34 रुपये था, 34 × 100। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, आप सॉल्व कर लीजिए। इसका आएगा 102.16, 105.56 और 103.23। 2014 का 100.53, इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 106.25। 15 का हम करते हैं, इसका होगा 102.63, इसका 102.63 और इसका 105.88। ठीक है, ये हमने सबका सूचकांक निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम तीनों वस्तुओं का टोटल करेंगे। ये देखिए, गेहूं, चावल और चीनी 2011 की बात करते हैं। 2011 का टोटल हो जाएगा आपका 300, 2012 का टोटल 326.11, 2013 का 310.95, 2014 का 306.78 और 2015 का 311.14। अब ये टोटल आ गया, इसको हम क्या करेंगे, सामान्य सूचकांक। अब देखिए वस्तुएं 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100।
इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 108.70। ठीक है, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर होगा 103.65। चौथे साल 306.78, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 102.26 आएगा। और ये लास्ट जो है टोटल 311.14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 103.71। तो ये था पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक। करना कुछ नहीं है, जैसे हम अचल और पारंपरिक निकालते हैं वैसे निकालना है। अगर वस्तुएं यहाँ पे ज़्यादा दी गई हो तो जितनी वस्तुएं हैं उन सबका हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम उसको उतनी वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सामान्य सूचकांक मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।